2 राज्यों में सरकार है हमारी, दोनों राज्यों में स्कूली शिक्षा पूरे देश से बढ़िया है। 22 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, 23 में भी आ गया हरियाणा। किसी एक राज्य का रिजल्ट दिखा दें, स्कूल दिखा दें ऐसा। ये स्कूलों की बात ही नहीं करते, ये अस्पतालों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिजली की, पानी की बात ही नहीं करते। ये तो बस पोलराइजेशन की बात करते हैं। ये अलग है, ये तुम्हें मार देगा, ये तुम्हारा टूटी छीन के ले जाएगा, ये तुम्हारे रोटी छीन के ले जाएगा, ये तेरे घर के सामने गड्ढा खोद देगा। ये उनकी मतलब राजनीति है। सो आज के ज़माने में जहाँ एजुकेशन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षा शेरनी के दूध जैसी है, जो भी उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब ने जिस हालातों में से उठकर पढ़ाई की, इस लेवल की, विदेशों में जाके PhDs की, तो उनका सपना पूरा करने वाले। क्योंकि स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते, सरकारी स्कूलों में। और आम आदमी पार्टी का, अरविंद जी का, पंजाब सरकार का, हमारा ये एक सपना है, इच्छा है। हम आम लोगों की मजबूरी को मर्जी में बदलना चाहते हैं। आज आम लोगों की मजबूरी है, अगर कोई बीमार हो जाए प्राइवेट में इलाज कराना पड़ता है, सरकारी पे यकीन नहीं रहा, सरकारी अस्पताल पे मशीनें नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं है। अगर प्राइवेट में कराओगे सब कुछ बिक जाएगा, मजबूरी है। दिल्ली में शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, दिल्ली में सब इलाज फ्री होता है, पैरासीटामोल की गोली से लेके 40-50 लाख के टेस्ट तक। ऐसे पंजाब में चल रहा है। शानदार सरकारी हॉस्पिटल बन रहे हैं और डॉक्टरों को भर्ती किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ऐसे स्कूल, सरकारी स्कूलों का लोगों की मजबूरी है कि प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि सरकारी स्कूल पे यकीन नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाथरूम नहीं है, किताबें नहीं हैं, वर्दियाँ नहीं हैं। लोग सोचते हैं जब अपनी तो जैसे तैसे करके कट गई, बच्चे को तो पढ़ा लें, और सरकार प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो सब कुछ बिक जाएगा, फीस इतनी है। ये मजबूरियाँ हैं। आने वाले चंद दिनों में ही, फ्यूचर में पंजाब में ये मजबूरी, दिल्ली में तो उन्होंने कर दिया काम, पंजाब में ये मजबूरियाँ मर्जियाँ बन जाएंगी। आपकी मर्जी है, इलाज प्राइवेट से करवाना प्राइवेट से करवा लो, सरकारी से करवाना सरकारी से करवा लो, इलाज एक जैसा ही है। हाँ, उधर पैसे लगेंगे, इधर पैसे भी नहीं लगेंगे। ऐसे ही स्कूलों का है, प्राइवेट में पढ़ाना प्राइवेट में पढ़ा लो बच्चा, सरकारी में पढ़ाना सरकारी में पढ़ा लो। पढ़ाई का लेवल जो है वो सेम होगा, एक जैसा होगा, लेकिन हाँ उधर फीस लगेगी, इधर तो फीस भी नहीं लगेगी। तो इस पैटर्न पे हम चल रहे हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। और बच्चे जो हैं और पहली बार हुआ है, मैं नेशनल मीडिया खड़ा है, कि सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू हुई है। सरकारी स्कूलों में PTM नहीं होता था, हमने ये शुरू किया। 20 लाख पेरेंट्स आए। अभी भी मेगा PTM हमारी आने वाले दिनों में है। कम से कम टीचर्स को ये पता हो कि बच्चा स्कूल के बाद कौन से माहौल में रहता है, कौन सी संगत में रहता है। पेरेंट्स को ये पता हो, माता पिता को पता हो कि स्कूल में बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, कौन से टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, आपस में उनका जो है तालमेल होना चाहिए। तो हर साल हमारी PTM होती है और बहुत खुश हैं। मतलब रिक्शे वाला अपना रिक्शा छोड़ के 1 घंटे के लिए अपने बच्चे के लिए आ रहा है कि 1 घंटा रिक्शा नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं मेरे बच्चे की आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। कितनी खुशी होती होगी उसको कि मेरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, मेरे बच्चे के बारे में कमियां और मेरे बच्चे की खूबियां बताई जा रही हैं और काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल पढ़ाई सिर्फ टीचर्स या किताबों की नहीं है, पेरेंट्स भी साथ में। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उसमें तो पढ़ना ही पेरेंट्स को पड़ता है, जो जितना होमवर्क है वो करना ही पेरेंट्स को पड़ता है, साथ साथ में दोबारा पढ़ाई करनी पड़ती है ज़िंदगी में। तो बच्चों को निखारने के लिए, बच्चों के टैलेंट को और तराशने के लिए टीचर्स को तराशना पड़ेगा। तो हमारा ये आज 72 टैलेंटेड टीचर्स का जो ग्रुप है वो फिनलैंड 3 हफ्ते का ये टूर है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कैंप लगेंगे, अलग अलग विषयों के बारे में बताया जाएगा और आके ये अपने कोलीग्स को भी बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे। कोई सवाल आपका हो? हाँ साहब, एक सवाल ये है कि पहले ये देखिए एक प्रथा थी कि मंत्री जाते थे, उनके अधिकारी जाते थे, लेकिन दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार ने ये प्रथा बदली जी, और खुद शिक्षकों और प्रिंसिपलों को भेजना शुरू किया। क्या लगता है ऐसा करने से कि मंत्री ना जाएं, शिक्षक जाएं, ये प्रथा में बदलाव करने? नहीं, बिल्कुल से देखो, जो जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करना है आप उनको बताइए ना, उनको भेजिए, उनको ट्रेन कीजिए। अभी इन्होंने पढ़ाना है आके, अभी 20-20 साल की नौकरी है, किसी की 22 साल की नौकरी है, और पहली बार कह रहे हैं जी पहली बार हम दिल्ली आए हैं। बहुत से कह रहे हैं पहली बार दिल्ली आए हैं। आज पूरी दुनिया एक गाँव बन गई है। अब कहीं से भी ट्रेनिंग मिलती है तो ले लो। पहले सिंगापुर भेजते रहे हैं, अहमदाबाद भी भेजते हैं, फिनलैंड का ये पहला टूर, आगे वाले बैचेस भी जाते रहेंगे। पहले क्या था, अब स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही था, ओलंपिक में खिलाड़ी कम जाते थे, नेता ज़्यादा जाते थे, और खिलाड़ी इकॉनमी क्लास में जाते थे, नेता फर्स्ट क्लास में जाते थे, और उनका कोई लेना देना नहीं है मेडल जीत रहा है कोई, वो तो अपना मतलब ऐश करने के लिए, घूमने के लिए परिवार के समेत जाते सरकारी खर्चे पे। आम आदमी पार्टी का ये है कि भाई सरकारी पैसा खर्चना है, सरकारी पैसा मीन्स लोगों का पब्लिक मनी, तो उन पे खर्चो ना, जो टैक्स दे रहे हैं उनके बच्चों पे खर्चो, अस्पताल बनाओ, बिजली हमने फ्री कर रखी है। पंजाब में जब हमने टेक ओवर किया था 16 मार्च 2022 में, 21% नहरों का पानी, कैनाल वाटर जो है वो खेतों में इस्तेमाल होता था, आज 84% हो रहा है।
हमारे पास पानी है, कोई हमें इधर उधर से नहीं लिया, पानी है लेकिन चैनलाइज कर दिया। पुराने जो बंद हो गए थे, जो खाले बंद हो गए थे, कस्सियाँ, सूए, रजवाहे, अब खेतों में जा रहा है पानी, लोग खुश हैं। तो नीयत चाहिए, और नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल पंजाब सरकार ने ਇੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। देखो ये पराली का मुद्दा जो है, ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बिठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊँ, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया, लेकिन कोई अल्टरनेटिव फसल जो है वो कहाँ से, उसकी एमएसपी नहीं मिलती। तो बड़े शान और शौकत से हम कहते हैं इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान जो है पंजाब सेंट्रल पूल में देगा, यहाँ तक तो शाबाश अन्नदाता, लेकिन 180 लाख टन की पराली भी तो आएगी, तब कहते हैं उस पर पर्चा करो, उसको पकड़ो, उसको कंपनसेशन डैमेज, उसका जुर्माना करो। दिल्ली तो पता नहीं पंजाब का धुआं आता है पता नहीं ना, वे तो एनजीटी के जो रिटायर्ड जज थे उन्होंने बोल भी दिया था कि पंजाब का कोई लेना देना नहीं। पहले तो जब हम आग हमारे यहाँ पराली को लगती है, उस किसान के खुद के और उस पूरे गांव के फेफड़ों में से निकलती है ना, वो कोई कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से तो सांस नहीं लेते तो ऑक्सीजन से ही है ना, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा। ऐसे मीटिंगें करके आ जाते हैं, अब मेरी मीटिंगें हुई हैं बहुत सेंटर के साथ, जी प्रेरित करो, ने कहा जी कंपनसेशन दे दो, कुछ इंडिया गवर्नमेंट दे दे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट दे देगी, उनको बोलेंगे कि ये आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। नहीं जी पैसा नहीं है, प्रेरित करो। प्रेरित तो फिर भाई साहब पता नहीं कितने सालों से बसों पे लिखा हुआ है दुल्हन ही दहेज है, दो ही काफ़ी और ही माफ़ी, क्या जनसंख्या होगी कम कंट्रोल में? क्या कोई दहेज लेना बंद कर दिया किसी ने? प्रेरित करना क्या है यार, तो आप जो प्रैक्टिकल बात करो अगर करनी है तो। इसीलिए हम बहुत कुछ करें, हमने 1.25 लाख मशीनें दी हैं इस बार, और NGO से बात करके, और कुछ किसान, हमारे सभी किसान नहीं चलाते, 75 लाख एकड़ हमारा 75 लाख हेक्टेयर हमारा धान आता है, उसमें से लगभग 40 लाख नहीं चलाते। उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दूसरों को भी करिए, हो जाएगा कम।